ट्रेंड एनालिसिस का हम लोग आज मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस आपको नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करने को जम गया। देखो बेटा, ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हमने पहले नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व किया, जहाँ पर आपको कुछ डेटा देंगे 3 इयर्स का 4 इयर्स का और आपको बोलेंगे ट्रेंड बनाओ, तो वो तो हमने कर लिया। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहाँ पर मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगा। मिसिंग मतलब कुछ डेटा गायब हो गया, या तो चूहे खा गए या आग लग गया, तो कुछ डेटा मिसिंग है और बोलेंगे इस मिसिंग को कंप्लीट करो। तो ट्रेंड का जो मिसिंग है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेंड का मिसिंग कैसा क्वेश्चन दिख रहा है। देखो, पहला उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ही तो जो क्वेश्चन अभी आपको दिखाई दिया ना, इस सेम क्वेश्चन आप पहले कॉपी करो एग्जैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी करना भी कला है। पता चला कॉपी करने में गलती कर दी है, तो क्वेश्चन को पहले सेम कॉपी करो। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि ट्रेंड सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाया अभी स्क्रीन पे, सेम मैं लिखा हूँ। ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, 4 साल का डेटा दिया है, 2014, 13, 12, 11। मानता हूँ उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं, आप सीधा मत करो, ऐसे ही सॉल्व करो। आप सबको मालूम है जो पहला साल होता है बेस ईयर होता है ना, जो पहला साल होता है बेस ईयर होता है। तो ये बेस है, 2011 क्या है, बेस ईयर है। और जो बेस ईयर होता है वो 100% होता है। पहला ट्रिक, जो ट्रेंड का जो बेस होता है वो हमेशा 100% होता है। दूसरा, इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, एक पजल है बेटा, जैसा वो चेस खेलते हैं ना, उसको कोई स्टेप्स नहीं होता, एक पजल है, उसको सॉल्व करना है। तो बेटा इसको भी एक पजल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जिधर जिधर खाली खाली दिखाई दे रहा है ना, जैसा देखो दो रजनीकांत स्टाइल, ये देखो यहाँ एक मिसिंग है, यहाँ एक मिसिंग है, यहाँ एक मिसिंग है, यहाँ दोनों मिसिंग है, इधर एक दिया है, एक मिसिंग है, दोनों मिसिंग है। देख रहे हो, रुपीस परसेंटेज होना चाहिए दोनों, लेकिन कभी रुपीस दिया है, कहीं परसेंट गायब है, कहीं परसेंटेज दिया है, कभी रुपीस गायब है, कभी दोनों गायब है। तो कैसे सॉल्व करें। तो पहला सेम क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो। आपको ये ऑर्डर याद है इनकम स्टेटमेंट का, सेल में से पहले क्या लेस करोगे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें ऑपरेटिंग नहीं है, तो इसीलिए वो लोग ने ऐड किया, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो आंसर आएगा उसको बोले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो उसमें से क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट। हाँ, अब जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे टैक्स। आंसर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से लेस करेंगे डिविडेंड। तो जो आंसर आएगा नेट अर्निंग। तो ये ऑर्डर तो आपको याद है। सर सॉल्व करेंगे, ट्रिक बताओ ना। तो देखो ट्रिक ऐसा है बेटा, या तो ऐसे सॉल्व होगा या तो ऐसे सॉल्व होगा। ये वर्टिकल कब सॉल्व करूंगा मालूम है, वर्टिकल सेल में से COGS ऐसा एडलेस करोगे तो मैं वर्टिकल सॉल्व करूंगा। मतलब पहला मैं इसको वर्टिकल कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। वर्टिकल में अगर फंस जाऊंगा तो हॉरिजेंटल सॉल्व करूंगा। हॉरिजेंटल मतलब ट्रेंड को ध्यान में रख के निकालूंगा। और वापिस यहाँ 2 में फंस जाऊंगा तो वापिस ऐसे सॉल्व करूंगा। फिर से 3 में फंस जाऊंगा तो ट्रेंड वापिस सोचूंगा। वापिस फंस गया तो 5 यहाँ पर, वापिस आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा है, तो वापिस यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर से यहाँ आऊंगा। इधर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उधर जाऊंगा। इस तरीके से सॉल्व करूंगा। सुने ट्रेंड, वापिस बोलता हूँ। पहला हम हॉरिजेंटल सोचेंगे, हॉरिजेंटल में फंस गए तो ये वर्टिकल सोचेंगे, फिर हॉरिजेंटल। हाँ, तो पहला वर्टिकल सोचेंगे, वर्टिकल फंस गए तो हॉरिजेंटल सॉल्व करेंगे। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल। मैं फिर से बोलता हूं, पहला वर्टिकल सोचेंगे, वर्टिकल में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो हॉरिजेंटल सोचेंगे। हॉरिजेंटल में फंस गए तो वर्टिकल सोचेंगे, वर्टिकल में फंस गए तो हॉरिजेंटल सोचेंगे, हॉरिजेंटल में फंस गए तो वर्टिकल सोचेंगे। ठीक है, यस सर, शाबाश। तो अभी हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आप अच्छे से बताया मैंने, पूरा कॉपी कर लो।
तो ये ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, जो सबसे पहला साल होता है बेस ईयर होता है, जो बेस ईयर होता है उसको सब 100 लिख दो बाय डिफॉल्ट। तो ये बेस ईयर है ना, जिधर भी कुछ भी दिखाई देगा बेटा 100 लिखना चालू करो। 100 जीपी 100%, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 100%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 100%, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100%, इंटरेस्ट 100%, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100%, ये बिफोर इंटरेस्ट है। हाँ, बिफोर टैक्स 100%, टैक्स 100%, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100%, डिविडेंड 100%, लास्ट आंसर 100%। ये तो कोई भी कर सकता है। तो जो सबसे पहला साल होता है उसको बेस बोलते हैं। बेबी को बेस पसंद है? नहीं नहीं, ट्रेंड को बेस पसंद है। तो बेस हमेशा 100% होता है। ठीक है, सब लोग लिख लिए? एकदम इजी, सच बता रहा हूँ बेटा। तो 100 लिख लो पहले। उसके बाद क्या करने का, एक लाइन का बेस ये है। एक लाइन हर लाइन अलग अलग, एक लाइन का दूसरा लाइन से कोई लेना देना नहीं है। जब आप ऐसा सॉल्व करोगे, ऐसा लाइन चेंज बेस चेंज, तो चलो आ जाओ। देखो ये बेस रुपीस और परसेंटेज मालूम है क्या? जल्दी बताओ, क्या आपको रुपीस परसेंट मालूम है? नहीं सर, तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसका मालूम है? नहीं सर। इसका मालूम है? नहीं सर। सर 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 इसका मालूम है। शाबाश, जुग जुग जियो। किसी एक का, 4 लोग हैं, कपल्स लोग हैं, जोड़ी जोड़ी में बैठे झाड़ के इधर। तो ये देखो एक कपल्स मिले, जोड़ीदार मिला, तो एक बेस मिल गया ना, इनको तोड़ना चालू करे। तो आ जाओ, ये देखो एक रुपीस परसेंट मालूम है ना, इसको लेके साइड में आओ। वर्किंग यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। इसका मतलब रुपीस है, परसेंटेज है, रुपीस 1000 में हम भी ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब बेटा 2000 कितना परसेंट है? 100% है। 2000 कितना परसेंट है? 100% है। अगर 2000 100% है तो वापिस ऐसे हाथ रखो। तो 80 कितना? 80 इसके नीचे लिखने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। तो 120 कितना और 100 कितना? समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो करके दिखाते हैं। अगर 2000 100% है तो 80 कितना होगा? तो 80 क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता है, 80 इंटू 2000 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 1600। अभी मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ? पहला हॉरिजेंटल सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, हॉरिजेंटल सॉल्व कर रहा हूँ। सर आप बोले वर्टिकल सॉल्व करेंगे, अरे करो ना, फंस जाओगे तो वापस वहीं जाओगे। तो यहाँ कितना लिखो बेटा? 1600। वापिस 120 का भी मिल सकता है। एक जोड़ीदार मिला ना तो वो लाइन सॉल्व हो सकता है। एक कोई जोड़ीदार मिलना चाहिए। ये देखो एक जोड़ीदार मिला ना, वो लाइन सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत करें। तो 120 कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 120 इंटू 2000 डिवाइड बाय 100 करो, आंसर आता है 2400। बेटा चेक करते रहो। आंसर आया तो कमेंट में जरूर बताना, हमको अच्छा लगेगा कि मेरा कोई स्टूडेंट देख रहा है। कमेंट से पता चलेगा ना किसी ने वीडियो देखा कि नहीं देखा। तो 100 कितना? 100 वही आएगा, 2000। बोलो समझा? एक लाइन तो सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट लाइन आते हैं। देखो वापिस हाथ रखे, किसी का रुपीस परसेंट मालूम होना चाहिए एक लाइन में, तो वो लाइन सॉल्व हो सकता है। तो देखो, नहीं, हाँ रुपीस मालूम, परसेंट मालूम है, जोड़ीदार मिल गया। नहीं, तो बेटा अभी इसको हम बेस लेंगे, तो अभी मैं नीचे लिख रहा हूं, इसके साथ कोई लेने देना नहीं है। तो 1280 100% है, दिखाई दे रहा है? 1280 अगर 100% है तो बेटा 1500 कितना? रुपीस को रुपीस के नीचे लिखो। 1500 कितना? परसेंटेज को परसेंटेज के नीचे लिखने का। और 100 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओ बेटा जी, ट्रेंड बहुत इजी है। 1280 अगर 100% है तो 1500 कितना? तो पहला इसका परसेंट निकाल लेते हैं। 1500 इंटू 100 डिवाइड बाय 1280, आंसर आता है 117.187 आ रहा। राउंड ऑफ करो, 117 पॉइंट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखो, टिकली के बाद 19 लिखेंगे।
बोलो समझा 117.19। अरे समझे क्या, दिखाई दे रहा है? रुको चेक करने दो हमको स्क्रीन में कि आप हम पढ़ा रहे हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, मजा आ रहा है सर। ठीक है सुनो, तो 1500 निकाले तो 110 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे भी करो, पहला वाले से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1280 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 1408 बेटा। चेक करो चेक करो, 1408 आ रहा है। तो 100 कितना, वो तो 1280 ही आएगा। अरे 1280 100 है तो 100 1280 आएगा, कुछ भी सर। तो इधर कितना लिखे 1408, इधर कितना लिखे 1280, समझा। अब आते हैं नेक्स्ट, मैंने क्या बोला, एक लाइन में जोड़ीदार मिलना चाहिए। देखो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो क्या लिख दें आई क्विट, गिव मी सम सनशाइन? नहीं सर, एक लाइन अभी सॉल्व नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कोई जोड़ीदार नहीं। मैंने बोला ना अभी हॉरिजॉन्टल फंस गए तो वर्टिकल सोचो। अभी चलो वर्टिकल सोचते हैं। अभी वर्टिकल मतलब ऐसा सोचना है। तो सबको मालूम है सेल में से सीओजेस माइनस होता है। हाँ सर, तो सेल में से सीओजेस माइनस कर दो, आपको जीपी मिलेगा कितना, 500। वाह सर, सर परसेंटेज को माइनस कर दो। तौबा तौबा, परसेंटेज को मत माइनस करना, परसेंटेज माइनस नहीं होता है। 1600 माइनस 1280, 1600 माइनस 1280, आंसर आता है 320। सर ये भी माइनस हो सकता है। हाँ सर, 2400 माइनस 1408, 992। सर ये भी सॉल्व हो सकता है। 2000 माइनस 1280, 720। ए बेटा परसेंट मत माइनस करना, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे 100 में से 100 गया तो 0 आना चाहिए। 100 कैसा है बेटा, परसेंटेज को एटलीस्ट नहीं किया जाता है। वापिस अब हमने क्या सॉल्व किया, वर्टिकल। हाँ वर्टिकल। अब वापिस हॉरिजेंटल सोचते हैं। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल देखो जोड़ीदार ढूंढना है। नहीं है नहीं है नहीं है, यस 720 100% है, मिल गया। एक जोड़ीदार मिल गया, एक जोड़ीदार मिल गया तो लाइन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी लोग को तोड़ेंगे तो वो लोग भी बता देंगे क्यों आया इधर पे। तो 720 अगर 100% है तो 992 कितना, तो यहाँ लिखते हैं 720 अगर 100% है। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3। 720 अगर 100% है तो 992 कितना, 320 कितना और 500 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 992 इंटू 100 डिवाइड बाय 720, 137.78, 137.78। चलो इनका तो 320 कितना, तो 320 इंटू 100 डिवाइड बाय 320 इंटू 100 डिवाइड बाय 720, 44.44। तो 500 कितना, 500 इंटू 100 डिवाइड बाय 720, 69.44। चेक करो समझा कि नहीं तुमको भाई साहब, जो भी हम परसेंटेज बता रहे हो समझा। मैं फिलहाल वर्किंग इरेज कर दूं, वर्किंग इरेज कर दूं, आपको समझ गया तो नेक्स्ट का वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा ना, जगह चाहिए हमको। चलो आगे बढ़ते, आप वीडियो फिर से देख लेना, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या सॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल। आगे आते हैं, कोई भी एक जोड़ीदार मिलना चाहिए। नहीं है नहीं है नहीं है, ए देखो मिल गया, तो एक जोड़ीदार मिल गया, वो लाइन सॉल्व हो सकता है। माँ कसम 135 90 है। नेक्स्ट 135 अगर 90% है तो 50 कितना, परसेंटेज को परसेंटेज के नीचे लिखो, पता चला किसी ने धक्का मारा यहाँ लिख दिए। तो 60 कितना और 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 135 अगर 90% है तो 50 कितना परसेंट है, तो 135 लिख रहे हो ना, लिखो इंटू 50 डिवाइड बाय 90, आंसर आता है 75। तो 60 कितना होगा, 60% कितना होगा, तो 135 इंटू 60 डिवाइड बाय 90, आंसर आता है 90।
तो 100 कितना होगा, 100 कितना होगा, 135 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, 150। वापिस लाइन चेंज, बेस चेंज, कोई भी एक जोड़ीदार मिलना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस गॉट इट सर। 10 100% है, लाइन चेंज बेस चेंज, 10 अगर 100% है तो 40 कितना, 8 रुपया है, 8 को यहां लिखेंगे, और 16 रुपीस है, तो 16 कितना, समझा बेटा, लाइन चेंज बेस चेंज। तो आ जाओ, 10 अगर 100% है तो 40 कितना, ऑफकोर्स 4 आएगा, लेकिन लिख के दिखा देता हूं आपको, तो 10 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 4। तो 40 जो है ना, ये 4 पर 4 रहेगा, 40% कितना रुपीस होगा, 4। तो 8 कितना होगा, ऑफकोर्स 80 होगा। तो कैसा करें, देखो 10 अगर 100 है तो 8 कितना, तो 8 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 करने का, 8 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, आंसर 80, इसके सामने लिखेंगे 80। तो 16 कितना, ऑफकोर्स डबल आएगा, तो 16 इंटू 100, ये बीच में लिखा ना वो मत देखो आप, 10 100 है तो 16 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, दूर का सोचो, बड़ा दूर का सोचो, 16 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, आंसर आता है 160। बोलिए समझा। लाइन चेंज बेस चेंज, मैंने बोला ना जोड़ीदार मिलना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम छोड़ दे, नहीं सर। जब वो लाइन सॉल्व नहीं होगा ऐसा, मतलब हॉरिजेंटल सॉल्व नहीं होगा, तो दिमाग चलाने का, वर्टिकल सोचो, अभी वर्टिकल सोचने का, वर्टिकल आ जाओ। देखो 500 में ये ऐड हुआ है और ये लेस हुआ है, तो बेटा ये आंसर आ सकता है ना, ऐड लेस करने का। तो 500 प्लस 75 माइनस 16, आंसर आता है 559 बेटा। सर ये भी आ सकता है, यस सर। 320 में 135 ऐड करो और 8 लेस करो, आंसर आता है 447, चेक करते रहो, 559 447, यस सर। चलो इसका भी आ सकता है, 992 में 90 ऐड करेंगे, 4 लेस करेंगे, आंसर आता है 1078, ये भी आ सकता है। 720 में 150 ऐड करेंगे, 10 लेस करेंगे, आंसर 860। बोलो समझा। वर्टिकल सॉल्व किया, वापिस अभी हॉरिजेंटल सॉल्व करेंगे, जोड़ीदार, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस गॉट इट सर। 860 100% है तो यहाँ लिख रहे हैं 860 100% है, तो 1078 कितना, 447 कितना, और 559 कितना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, उधर देखो 860 अगर 100 है तो 1078 कितना, तो 1078 इंटू 100 डिवाइड बाय 860, आंसर जो भी आएगा पॉइंट में चिंता मत करो, 125.35। डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट 5 से कम रहेगा तो इग्नोर करना, 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो बाजू वालों को बढ़ा देना, जैसा मैंने किया। 447 इंटू 100 डिवाइड बाय 860, आंसर आता है 51.98। इनका 559 कितना, 559 इंटू 100 डिवाइड बाय 860, आंसर आता है 65%। मैं इरेज कर दूं, वर्किंग फिर से, वर्किंग करना, मिसिंग में वर्किंग करके सॉल्व करना, नहीं तो गलती हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइन चेंज बेस चेंज, जोड़ीदार ढूंढना है, जोड़ीदार नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखो इधर जोड़ीदार मिला है तो इसको हम बेस लेंगे, 120 600% है, 120 है ना, वो 600% है। सर परसेंटेज जितना बड़ा हो सकता है, जरूर हो सकता है। 120 अगर 600% है तो 60 कितना, 40 रुपीस कितना, और ये 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। वापिस देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, 120 अगर 600% है तो 60 रुपीस है, रुपीस को रुपीस के नीचे लिखने का, तो 40 रुपीस
कितना परसेंट होगा और 100% कितना रुपीस होगा। वो देखो उधर देखो, तो 60 इंटू 600 डिवाइड बाय 120, आंसर आता है 300%, मतलब 60 300% है, तो 40 कितना परसेंट होगा, तो 40 इंटू 600 डिवाइड बाय 120, आंसर आता है 200%। तो 100% कितना होगा, देखो 100% कैसे निकालोगे, 120 अगर 600 है तो 100 कितना, ये बीच के भूल जाओ, तो 120 इंटू 100 डिवाइड बाय 600, 120 इंटू 100 डिवाइड बाय 600, आंसर आता है बेटा 20, यहाँ लिखेंगे 20। बोलो समझा। लाइन चेंज, बेस चेंज, जोड़ीदार ढूंढने का, जोड़ीदार। चलो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तो सॉल्व करना छोड़ दें, नहीं सर, अब क्या करना है आपको, फिर से जब फंस जाओगे ना वर्टिकल सोचने का। ये देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में ब्याज लेस के, ब्याज वो होता है जो ना हमने लोन लिया है उनको ब्याज पे किया तो वो लेस होता है, तो ये आंसर आ सकता है, यस सर। तो 559 माइनस 60, आंसर आता है 499, इनको भी लेस करो। 447 माइनस 120, 327, 1078 माइनस 40, 1038 और 860 माइनस 2840। अब क्या करें सर, वापिस वही स्टाइल, अब आप वर्टिकल सोच रहे थे, फिर से हॉरिजॉन्टल में जोड़ीदार ढूंढने का, जोड़ीदार तो मिला जोड़ीदार, किधर है जोड़ीदार, यस सर है ना, ये देखो नहीं है नहीं है नहीं है, मिल गया, देखो सर 840 100% है, यहाँ लिख रहा हूँ 840 100% है। 840 अगर 100% है तो ये कितना और ये कितना, साइड में लिखते हैं। 840 अगर 100 है तो रुपीस को रुपीस के नीचे लिखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा जी, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। 1038 इंटू 100 डिवाइड बाय 840, सर घटिया नंबर आए, कोई बात नहीं। 123.57, चलो इसका 327 इंटू 100 डिवाइड बाय 840, 38.93, 499 कितना, 499 इंटू 100 डिवाइड बाय 840, 59.40। लाइन चेंज, बेस चेंज, देखो ये पूरा गायब है, पूरा ग्राउंड खाली है, तो सॉल्व नहीं करें, सॉल्व होगा, चिंता मत करें। मैं बोला ना जब आप हॉरिजॉन्टल फंस जाओगे तो वर्टिकल सोचना। देखो वर्टिकल ये बोलता है जितना भी हम कमाते हैं 50% टैक्स भरते हैं, तो चलो टैक्स लेस करते हैं आधा, तो 499 का आधा 50%, 249.5, तो बेटा आधा टैक्स दे दिया तो आधा बचेगा ना, 50% ही बचेगा ना बैलेंस। आगे बढ़ते, इनका भी ऐसी करो। 327 में 50% टैक्स दे देंगे हम लोग, तो 163.5, तो बैलेंस भी 163.5 बचेगा इनका। 1038 में आधा टैक्स दे दिया तो 519 रुपये टैक्स दे दिया, तो 519 रुपये बचेगा। 840 का आधा, तो आंसर आएगा 420, तो बैलेंस बचेगा 420। वर्टिकल हो गया, वापिस सोचेंगे अभी हॉरिजेंटल, जोड़ीदार ढूंढेंगे, नहीं है नहीं है नहीं है, ये देखो मिल गया, इसका मतलब 420 100% है बेटा, तो 519 कितना, 163.5 कितना और 249.5 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा की तरह। चलो करते हैं। सो 519 इंटू 100 डिवाइड बाय 420, आंसर आएगा 123.57, उनका 163.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 420, आंसर आएगा यही आता है, परसेंटेज सेम आता है 90, क्योंकि उसका आधा हो रहा है ना, तो वही रेशो में आधा हो रहा है, इसका भी वही आएगा, ऊपर वाला ही आएगा, चेक कर लो। 249.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 420, आंसर हमें बोला ना सेम आएगा 59.4, तो ये नीचे का भी सेम ही आएगा, मैं लिख देता हूँ, बुरा मत मानो, चेक करना है तो चेक कर सकते हो, ये सेम आएगा। अब रुक जाओ, लाइन चेंज बेस चेंज, जोड़ीदार ढूंढना है।
नहीं है, नहीं है, नहीं, हाँ 330 है, साइड में लिखा हूं। 3 अगर 30% है तो 90% कितना, इसका तो दोनों गायब है, तो 100% कितना, तो जो है वो तो सॉल्व हो सकता है ना। तो 3 इंटू 90 डिवाइड बाय 30, मतलब 3 अगर 30% है तो 99% 90% 9 रुपीस होगा और 100% 10 आएगा। 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 30 10। सर ये नहीं सॉल्व हुआ सर, कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ने, घर छोड़ेगा चलेगा, उम्मीद नहीं छोड़ने का, उम्मीद पे दुनिया चलता है। जब आप हॉरिजॉन्टल फंस जाओगे तो वर्टिकल सोचो। देखो इसको इससे माइनस कर सकते हैं। यस सर, 249.5 माइनस 3, आंसर आएगा 246.5। इसको भी माइनस कर सकते हैं। 163.5 माइनस 9, आंसर 154.5। तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है वही है डिविडेंड। कितना माइनस किया 519 में कि 410 आए, तो डिफरेंस निकालो 109, और इसको तो माइनस करेंगे 410। बोलो समझा। अब वापस हॉरिजेंटल सोचेंगे। देखो ये नहीं आया था ना, ये इसके नीचे लिख देंगे अभी। 109 कितना है ना बेटा, 3 अगर 30 है, 9 90 है, तो 109 कितना, तो 109 इंटू 30 डिवाइड बाय 3, आंसर बहुत बड़ा परसेंट आता है 1090। आ सकता है सब परसेंट, ट्रस्ट मी, रॉन्ग नहीं है। सुने, 109 1090। लास्ट जोड़ीदार ढूंढना है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखो मिल गया 410 100% है, तो यहाँ लास्ट लिख देता हूँ। 410 अगर 100% है तो 410 कितना, 100 ही आएगा, तो 154.5 कितना और 246.5 कितना। 154.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 410, आंसर आता है 37.68। और लास्ट वाले का 246.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 410, आंसर आता है 60.12। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो बेटा समझा अच्छे से कि कैसे सॉल्व करना है ट्रेंड का प्रॉब्लम। वर्किंग अब नीचे अलग से नीचे कर सकते हो, वर्किंग एग्जाम में अलाउड है वर्किंग। कितना हवा में सोचेंगे, समझे। तो ट्रेंड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, जैसा क्वेश्चन दिया पहले सेम कॉपी कर लो। जो सबसे पहला साल होता है बेस होता है, बेस हमेशा 100% होता है। पहला हम हॉरिजॉन्टल सोचेंगे, हॉरिजॉन्टल जोड़ीदार ढूंढने का, कोई भी जोड़ीदार मिला हो लाइन सॉल्व हो सकता है। हॉरिजॉन्टल नहीं सॉल्व होगा तो वर्टिकल सोचने का, वर्टिकल एक स्टेप सॉल्व करने का, फिर से वापस हॉरिजॉन्टल में जाने का। हॉरिजॉन्टल में जोड़ीदार ढूंढो, हॉरिजॉन्टल सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर से वर्टिकल एक स्टेप और लेस करो, लेस बोले तो लेस, ऐड बोले तो ऐड, फिर से एक स्टेप कर लिया, हॉरिजॉन्टल सोचो। ऐसा करते करते रहोगे, पूरा प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करना, बेस्ट क्वेश्चन है बेटा ट्रेंड का। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे बेटा उतना और अच्छा लगेगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड लोग से शेयर करना। एनालाइज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाया, उसके अंदर सब प्रॉब्लम कवर है। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल पी एंड अकाउंट, कॉमन सेंस, कंपैरेटिव और ट्रेंड, 5 वैरायटी है।